घोर सौभ्र सागर में पर्यो। घोर सौभ्र सागर में पर्यो। बदबंधन आदिक दुख घनी। कोटि जीवते जात न भनी। अति संकलेश भाव तो मर्यो। घोर सौभ्र सागर में पर्यो। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही उच्चारण में? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? वद बंधन आदिक घने दुख कोटि जीवते ना भने जात। तो कह रहे मारने बांधे जाने आदि के बहुत भयंकर दुख सहे, जो कड़ेरों जिब्बाओं से भी नहीं कहे जा सकते। अति संक्लेश भाव ते मर्यो। घोर सौभ्र सागर में पर्यो। पशु पर्याय में अत्यंत खोटे परिणामों से वह मरा और अता भयानक नरक रूपी सागर में उत्पन्न हो गया। अब ये बात है कि निगोद में ही इस जीव का निवास रहा है और बात आ रही थी कि निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, तो चलो यहाँ से छुटकारा मिलेगा तो अच्छी जगह पहुँचेंगी। तो पृथ्वी कायक जल कायक यहाँ उत्पन्न हुआ, उसमें दुख सहन की। फिर तिरस्काय में 2 इंद्री 3 इंद्री बना, उसमें भी दुख चल रहे हैं और तिरंचुक में दुख चल ही रहे हैं। अब लगा तिरंच गति से अच्छी दुख गति मिल जाएगी तो अब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? अति संक्लेश भाव से मरो। अब कहाँ पहुँच गया? नरक पहुँच गया। अब क्या है? अब जो कुछ बचा था तो सबसे अधिक वाली गति में पहुंच गया। तो क्या कह रहे हैं? तिरंचों को कौन कौन से दुख हैं? मारने के। मारने की क्या है? आज तो भारत वर्ष में ऐसे रजिस्टर्ड 36,000 कत्ल खाने चलती हैं। रजिस्टर्ड हैं जी, और जो अरजिस्टर्ड हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं। बताते हैं 36,000 रात दिन 24 घंटे चलते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक जो होते हैं ऐसे यंत्र, उनके द्वारा उनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे रात दिन चलते हैं। तो ये मारने का दुख है। जीवित अवस्था में बताते हैं ऐसा गरम गरम पानी उन पर डाला जाता है। जीवित अवस्था में क्यों है? जीवित अवस्था में ही उनकी जो चमड़ी निकलती है वह ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए जीवित अवस्था में ही पहले गर्म पानी डाल के फिर उनकी चमड़ी को निकाला जाता है। और ऐसे नए नए बछड़े होते हैं उनका वो भी समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से बलि भी चढ़ाई जाती है। बकरे गाय आदि और जो भी हैं उनकी क्या होती है? बलि चढ़ाई जाती है। साक्षात जिंदा उनको होम के रूप में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे पशुओं के दुख हैं कि बलि चढ़ाई जाती है। मुर्गा मुर्गी है, इनको भी तरह तरह से आज उपयोग किया जाता है। कुत्तों का अचार बनता है। सोचो आप क्या क्या बाजार में आ रहा है, पता नहीं। व्यक्ति को तो केवल ग्रहण करने से मतलब है। बकरे का भी मांस होता है, सूकर के भी तरह तरह के आइटम बनाए जाते हैं। एक बार किसी ने दिखाया था, जिंदा ऐसी सूकर को डाला और उसमें से फिर बन के आइटम आ गए। अब ग्रहण करने वाले तो आज अच्छे से ग्रहण करते हैं। कब बना, किसका बना, क्या बना, ये कोई पता नहीं, बस अच्छा लगा तो ले लिया। अब इसमें मांस का त्याग माना जाएगा कि नहीं? विचार करो ना आप। क्योंकि आचार्य ने जो अनजान वस्तु है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसको ग्रहण के लिए आचार्य ने मना किया। क्योंकि कैसी बनी क्या है कोई पता नहीं। आप घर में उस चीज़ को शुद्ध बना के ग्रहण करें, कोई बात नहीं, करें, आप कर सकते। पर इस तरह से ये वस्तुएं आज पैकेट में या तरह तरह से आ रही हैं, देखने में सुंदर और सब लग रही हैं, बस ग्रहण करते जा रहे और रोगों के शिकार बनते जा रहे।
रोग हो रहे हैं, क्योंकि पशु आदि जो है उनमें रोग रहते हैं ग्रहण करने से, उसके अंदर भी रोग पहुंच जाते हैं। धन तो व्यय हो ही रहा और धर्म भी जा रहा, क्योंकि जहां हमने अगर विवेक नहीं रख रहे हैं, पता नहीं है, तो वहाँ धर्म भी नहीं रह रहा। अपन के मांस का त्याग है तो क्या पता त्याग है कि नहीं, क्योंकि ऐसी। तो इस तरह से अनेक तरह की खरगोश की आँखों पर पहले शैम्पू आदि का प्रयोग किया जाता, बताते हैं। कोई भी शैम्पू इस तरह के बना जाते, पहले खरगोश इन पर उपयोग किया जाता। अगर भाई कोई नुकसानदायक नहीं है, उनको नहीं है, तो फिर जाके मार्केट में वो आता है। तो ऐसे प्रयोगों में भी तिरंचों को दुख होते हैं, भाई अंधे हो जाते हैं या मरण उनका हो जाता है। मेंढक की भी चीर फाड़ स्कूलों में चलती है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, पहले चलता था, अब चलता कि नहीं पता, पर साइंस के विद्यार्थी को हम जब घर में थे तब तो ये सारा प्रयोग मेंढक का किया जाता, क्योंकि मेंढक और मनुष्य का शरीर की संरचना एक सी रहती, इसलिए विद्यार्थियों को ये सब सिखाया जाता है कि ये शरीर की संरचना क्या है। तो ऐसे अनेक मेंढकों का इसमें मरण हो जाता है। और शिकार तो होते ही है, शिकार के द्वारा तो कष्ट होते ही है। और कुत्तों आदि का नहीं, बच्चों का भी अचार बनता है। एक बार हम कहीं थे चतुर्मास हो रहा, तो वहाँ एक कोई जैन या कोई पत्रिका आई थी, उस पर लिखा था कि इस तरह बच्चों को पकड़ पकड़ के उसका अचार बना के बाजार में मिलता है। अब ये पद्धति है, अब धर्म कहाँ रहेगा बताओ आप। इसलिए अगर जानकारी नहीं है तो कोई व्यवस्थित जब तक पता नहीं है तब तक कोई वस्तु ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। इस तरह सर्प का भी अचार बनता है, कितनी चीज़ों का क्या क्या बनता है कोई पता नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। बताने वाले हों वो अगर, तो उनकी बिकना बंद हो जाए। इसलिए इस तरह से ये स्थितियाँ आज निर्मित हो रही हैं। और लोभ का ज़माना है, बस हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, कैसे आए इसकी कोई कीमत नहीं। पर वह लोभ के कारण सब ऐसा कर रहे, पर अपन को अपना विवेक रखना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तब धर्म बचेगा। हम अगर खोजबीन में इन सबकी में लगे हैं तो ये मानो कि हम समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको लग रहा महाराज समय खराब हो रहा, आप पता कर रहे हैं तो धर्म का ही पालन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि हमारा धर्म नष्ट नहीं हो जाए, हमारे नियम आदि नष्ट नहीं हो जाए। हमने नियम लिया है कि हम मांस ग्रहण नहीं करेंगे, पर इन माध्यम से जा रहा तो दोष लग रहा। तो पता करना भी एक धर्म है, समय बेकार में निकाल रहे ये कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कह रहे मारने के अनेक प्रकार, मारने के ऐसे दुख होते हैं। और क्या करें, बांधे जाने के, और बांधे जाना, बांध दिया जाता है पशुओं को, स्वतंत्रता समाप्त। कहीं भी बांध दिया, अब वह नहीं जा सकते। मानो आग लग गई, कहीं अग्नि लग गई, बारिश आ गई, और भी कोई दिक्कत आ गई, अब वो नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते। तो इस तरह के भी कष्ट हैं। मनुष्यों को भी बांध दिया जाए तो क्या स्थिति होगी बताओ। आपको अगर रोक दिया जाए कहीं कि आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना, तो क्या होता है, कितनी वेदना तड़पन होती है। ऐसा लगता है अब कैसे आज़ादी मिले, मिलता नहीं। कब घाटोल से कुछ बाहर घूम के आ जाएं, महाराज अभी चतुर्मास में हम बंद गए हैं, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा लग रहा ना। तो अब कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। और सारी रिश्तेदारी आपकी घाटोली में बताते आजू बाजू हैं, तो वैसे ही थोड़ा बहुत जाना होता था, वो भी समाप्त हो गया। अब कहाँ। तो ये स्वतंत्रता ऐसी तिरंचों के साथ भी होती है कि उन्हें जा नहीं सकते। तो इस तरह से क्या हो, बांध जाना। ऐसे जब कत्ल खाने में जो पशु जाते हैं, वह गाड़ी में अधिक से अधिक भर दिए जाते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा भर दिए जाएं उतने ज़्यादा वह पशु पहुंच जाएंगे। वहाँ कोई क्या है, दया की तो बात ही नहीं। तो इस लिए जगह वहाँ है नहीं है, और रस्सियों से ऐसे टाइट बांध दी जाती हैं, उनकी चमड़ी ऐसी छिल जाती है, पैर टूट जाते हैं। जब गौशालाओं में ये आते हैं तब उनका उपचार होता, तब पता लगता है पैर टूटे, किसी के सींग टूट गए, किसी को कुछ हो गया। तो उनका उपचार करते समय इस बनती है कि देखो कैसी स्थितियाँ इन पशु की होती है। ये सब चीज़ें आचार्य महाराज जब गिरनार जी गए, और गिरनार जी में सब शायद ऐसी कुछ जानकारी लगी जाते समय, तब आचार्य महाराज ने ये गौशालाओं का खोलने का उपदेश दिया कि कम से कम
कोई बचाने वाला है नहीं, आज पशुपालन तो होते ही नहीं, कौन करे, जगह ही नहीं महाराज। मनुष्यों को रहने के लिए जगह है, पशुओं के लिए घर में हम क्या व्यवस्था बनाएं भोजन आदि की और रखने की आदि, तो आज पशुपालन तो लगभग बहुत कम है। बाकी अब उनका पालन करता नहीं कोई, तो अब वही कत्ल खाने जा रहे हैं। तब आचार्य महाराज ने उपदेश दे के ऐसे गौशालाओं का क्या है निर्माण हुआ। और आज भी बहुत नगरों में गौशाला चलती हैं, जीव दया का पालन होता है और उनके आश्रित तो कोई है नहीं परिवार। तो इस तरह उनका आज बचाव संरक्षण हो रहा है और लोग उसमें दान दे के अपना समय दे के सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भी एक अपना कर्तव्य है। अगर कर्तव्य मनुष्य नहीं करेगा, हम के मात्र अहिंसावादी हैं, ये कहने से होगा क्या? हम तो क्या है अहिंसा धर्म के उपासक हैं, पर हम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ तक यह उचित है कि हम अहिंसा धर्म के। तो जहाँ हमें जो भी समय है, धन आदि जो है, हमारे जो भी कर्तव्य है, उन कर्तव्य का भी हमें पालन करना चाहिए। बाकी तो हम धन का अपव्यय अन्य जगह बहुत सारा करते ही जा रहे हैं। कितना अपव्यय कर रहे हैं अपने शौक आदि के, पर वस्तुतः ये हमारा धर्म है, इसमें अगर हम करेंगे तो बात बहुत अच्छी है। तो इस तरह से एक कर्तव्य है, तो इस तरह से वह मूर्छित हो जाते हैं और गड्ढों में वाहन जब चलते हैं तो भी अनेक स्थितियां बनती हैं। वाहनों की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है, क्यों? चोरी से ले जाना है। तो इस तरह की ये रहती है, हवा भी उन्हें नहीं मिलती है और भोजन भी नहीं मिलता है, घाव पड़ जाते हैं और घाव में ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं। इस तरह की स्थितियां उन पर बनती हैं, उन पर कीड़े आदि, मक्खी आदि उन पर होती, ये सारी स्थितियां निर्मित वहाँ होती हैं। तो कह रहे हैं कि ये मारने और बांधे जाने की, और आदिक में, अब आदिक में क्या है, सूअर के बाल निकाल के उनका बुरुश बनाया जाता है। कितनी तकलीफ होती है, एक बाल उखाड़ने में तो महाराज समझ में आ जाता है। अगर बिना बैराग के उखाड़े जाएं तो तकलीफ होती है, पर बैराग के साथ उखाड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है। पर सूओं के इस तरह से बाल उखाड़ के उनके ब्रश बनाए जाते हैं, सूरों को आपस में लड़ाया जाता है, और भी तरह तरह के पशुओं के एक्सीडेंट रोडों पर हो जाते हैं। उस संबंधी कितने दुख हैं त्रिंच गति में, ये विचार करो। और सूकर आदि को कुत्ते कितने परेशान करते हैं। ऐसे कुत्तों आदि में पटाखे लोग मनोरंजन के लिए बांध देते हैं। ऐसे तो इस तरह की त्रिंच गति में किस तरह के दुख हैं, इन दुखों का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि साफ आपको इस संसार से बैराग हो जाए कि इस संसार में दुख है, इस गति में जाओ उसी में दुख है, इसलिए दुख हमेशा के लिए छूट जाएं। इसलिए अपन कोई ऐसा उपाय करें कि इन गतियों में जन्म ना लेना पड़े। तो ये कह रहे हैं ऐसी त्रिंच गति में दुख होते हैं जो करोड़ों, जब कह रहे हैं करोड़ों व्यक्ति भी अगर मिल जाएं तो उस दुख का कथन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, त्रिंच गति में इतने दुख हैं कि करोड़ों व्यक्ति भी, ऐसी करोड़ों व्यक्ति मिलके भी कथन करें तो उन का कथन नहीं कर सकते। इतने तरह के दुख हैं, अनेक बार जन्म लिया, अनेक पर्याय में मिली हैं, भिन्न भिन्न कर्म का उदय आता है और भिन्न भिन्न क्षेत्र मिलती हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलते हैं। दया रखने वाले तो व्यक्ति आज सीमित हैं, जो अहिंसा धर्म के उपासक हैं वही उनको समय पर भोजन पानी देंगे, अच्छे से रखेंगे, बाकी तो कोई रखने वाला है ही नहीं, तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। क्षेत्रगत अनेक प्रकार के ऐसे दुख हैं। तो तिरंच आयु में जन्म लेने का कारण क्या है, तिरंच आयु में जन्म क्यों नहीं लेता है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र के 6 अध्याय में माया त्रिगुण नश्य, मायाचारी करने से तिरंच आयु का बंध होता है। कहाँ कहाँ मायाचारी होती है ये तो अपन स्वयं सोचें, हमारे द्वारा कहाँ मायाचारी होती है। अगर मायाचारी हम कर रहे हैं, उसी समय अगर आयु बंध का कारण रहा और आयु बंध अगर हो गई तो तिरंच आयु में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि बंध हुई आयु कभी कैंसिल नहीं होती। तो ऐसी मायाचारी हमारे द्वारा कब कहाँ होती है आप सोचें। ये तो अपने अपना विषय है
कि कमा हम छल कपट आदि कर रहे हैं, पर लग रहा है कि हम महाराज दूसरे को ठग रहे हैं, दूसरा ठगा जाएगा कि नहीं। सबसे पहले तो मायाचारी करने वाला ठगा जाएगा, क्योंकि सामने वाला ठगा है नहीं ठगा है, वो ठगे या नहीं ठगे, आपने करके तो कर्म का बंद कर ही लिया। उदाहरण के रूप में कैसी मायाचारी, तो उदाहरण के रूप में अपन एक बात विचार करें। जो चांडल का कथानक आता है, चांडल की जो कथा आती है, वो कथा तो नहीं सुनाना, पर ये संक्षेप में सुने कि उसका चतुर्दशी का नियम था और वह तो देख के वो दुख गया। कहाँ दुख गया? अपने स्थान में। और पत्नी से कह दिया कि लोग अगर राजा के लोग आए तो उनसे कहना है वो आज बाहर गए। ऐसा उसने बोल के वह छिप गया। पर जैसे ही वह सेवक लोग बुलाने आए और कहा कहाँ हैं? बाहर। वो तो बाहर गए हैं। पर जैसे ही उन्होंने बोला, कितना अभागा है जी, आज तो राजकुमार को फांसी देना थी और फांसी देने के बाद जो भी राजकुमार आभूषण आदि जो भी बहुमूल्य चीज़ पहनते थे वो सब इसको ही मिलने वाली थी आज, और आज ही ये बाहर चला गया। बताओ। तो अब स्त्री जो थी उसकी, उसको लोभ आ गया कि ये तो सब हमारा आज मिलेगा ही नहीं। इसलिए वो क्या कह रही स्त्री, हाथ से क्या कह रही है, मुख से कह रही है बाहर गए हैं, और हाथ से क्या कह रही है, अंदर दुखे हैं। क्या कह रही है? यूं यूं। मुख से क्या कह रही, बाहर गए हैं, हाथ का इशारा क्या चल रहा है, अंदर है घर में। ये सब यही छल है। तो ये उसने ये सब अपना संकल्प का पालन किया, उसके कारण देवों के द्वारा उसकी पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना का अर्थ अष्टद्रव्य से नहीं, सम्मान किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। तो एक समय कहने वाले हैं कि ऐसी मायाचारी अगर हो रहा है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, कोई भी करे, कोई भी करेगा, उस कर्म का फल मिलेगा। कर्म के फल से तो कोई बचने की बात ही नहीं। जब साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले वो नहीं बच पाए तो हम आप क्या बचेंगे? होते ही है। अब कर्म के फल से बचा भी जा सकता है। ये नियम नहीं है कि हमने जो कर्म किया उसका फल हमें मिले ही, ये कोई नियम नहीं है। अगर नियम होगा तो कभी हम सिद्ध, कभी हमारे संसार से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। तपों के और संयम आदि के साधना के माध्यम से उस कर्म को हम समाप्त भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं फल ही मिले, हम उस पाप को पुण्य रूप में भी परिवर्तन कर सकते, वो पुण्य को पाप रूप में भी संक्रमण कर सकते। जैसा द्रव्य छेद काल है, भाव आदि हैं, वैसे हो जाते। अब उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है महाराज, जैसे मनुष्य गति में कोई जीव है और वह अच्छे से धर्म का पालन करता है, जो भी आवश्यक है, जो धर्म है उसके जो करने योग्य है, वह अपनी पूजन, आहार दान, जो भी कुछ है, तप आदि सब कुछ करता है और उससे उसको पुण्य का संचय होता है। पर अगर नरक आयु का कोई कारण बन के अगर उसने नरक आयु का बंद कर लिया तो जीवन भर जो पुण्य किया है वो नरकों में पाप के रूप में उदय में आना है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है। क्या हो गया? एक आयु बंद, नरक आयु बंद होने से क्या हो गया? जीवन भर भली आपने यहाँ पुण्य किया, सब कुछ किया, पर अगर सम्यक दर्शन नहीं था, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो नरक आयु का बंद नहीं हुआ तो पक्का है, तो क्या हो गया? अब नरक आयु का बंद हो गया, नरक चला गया। वो जितनी जीवन भर यहाँ पुण्य किया था वह सब पापों में उदय में आना है। क्यों आना है? वहाँ क्षेत्र ही ऐसा है। और अगर जीवन भर व्यक्ति ने यहाँ पाप भी किया और अगर देव आयु का बंद किया तो वह पाप क्या है? पुण्य के रूप में उदय में आना है, क्योंकि देवों का वो क्षेत्र ऐसा है। यहाँ जो क्या किया, पुण्य किया और नरक आयु का बंद कर लिया तो पाप का ऐसा हो रहा संक्रमण। और यहाँ पाप भी किया पर देव आयु का बंद किया, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलना है। कब तक मिलना? जब तक वहाँ रहना है। स्थिति उस कर्म की अधिक है तो जब तक नरक की स्थिति रहेगी उतना रहेगा, पर और की स्थिति अधिक है उसके बाद वो पुण्य का फल मिलेगा। तो क्या है पर महाराज, पुण्य करना बंद कर दें क्या? प्रश्न आएगा ना। पुण्य काम करना बंद नहीं करना है। क्या करना है? नरक
जो नरक आयु के बंध के कारण है उनसे बचना है कि नरक आयु का बंध ना हो जाए, क्योंकि सब पुण्य बेकार हो गया कब तक, जब तक नरक में रहेंगे। तो इसलिए ये हम आपसे कह रहे हैं कि पुण्य और पाप कैसा संक्रमित होता है, ये संक्रमित होता है क्योंकि कर्म का उदय जो फल देता है वो द्रव्य क्षेत्र काल को उदय देता है। दूसरा उदाहरण और दे दें आपको, उदाहरण के रूप में आपको बताएं कि आपको 3:30 बजे पाप कर्म का उदय आना है, कोई भी 3:30 बजे आना है पाप कर्म का उदय। पर पाप का, अब आप तो यहाँ 3:30 बजे क्लास में बैठे हुए हैं, आपके भावों में विशुद्धि है, आप अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, मन की आपकी प्रशंसा है। अब वह क्या करेगा, वह 3:30 बजे पाप कर्म का उदय क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है, आप ऐसे क्षेत्र पे बैठे हैं, ऐसे भाव हैं, वह आएगा और चला जाएगा। या तो वो कर्म क्या होगा, पाप पुण्य रूप में ही संक्रमित हो जाएगा, या वो इतने हल्के रूप में उदय में आएगा आपको पता ही नहीं है। दूसरा उदाहरण इसी से मिलता जुलता, 3:30 बजे क्रोध कषाय का उदय आना है, पर आप तो यहाँ बैठे, अब किस पे क्रोध करेंगे, आप किस पे टूटेंगे, टूट ही नहीं सकते, तो वो क्रोध भी चला गया। तो ऐसे कर्म संक्रमित हो जाते हैं या क्षेत्र मिलने से वह अपने मूल रूप से फल नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जैसा द्रव्य क्षेत्र काल रहता है वैसे कर्म का फल मिलता है। और आगे आप यहाँ क्लास में नहीं आए और 3:30 बजे आना है क्रोध, तो क्रोध का ऐसा निमित्त बनेगा, आप किसी पर जमा देंगे, टूट पड़ेंगे, पिटाई कर देंगे, और उससे झगड़े की स्थिति बनेगी ना। पर क्षेत्र ऐसा है नहीं बन पाया, या आप विवेक जागे कि नहीं क्रोध करेंगे कर्म बंद हो जाएगा, सामने वाले से झगड़ा हो जाएगा और अभी झगड़े से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी, इतना विवेक रखा, क्रोध नहीं हो पाएगा। तो ये कहने का अर्थ यही है कि ऐसे जाके स्थिति बनती है कि तिरंच आयु का बंध किन कारणों से होता है। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने कहा था कि धर्म उपदेश में मिथ्यात बातें मिलाकर उनका प्रचार करना, तो उनसे भी क्या होता है, तिरंच आयु का बंध है। धर्म उपदेश में जो भी आचार्य ने ग्रंथ लिखे हैं उनमें मिलावट करना, अभी तक तो वस्तु में मिलावट होती थी, अब ग्रंथों में मिलावट होना चालू हो गई। मूल गाथा आचार्य की वही है, टीका वही है और हिंदी भी वही है, अब भावार्थ है हिंदी में कुछ परिवर्तन होने लगी और ऐसे ग्रंथ आज सामने आ रहे हैं। तो ये ग्रंथों में मिलावट के कारण तिरंच आयु का बंध होगा। तो ऐसे गाथा श्लोक में ये सब चीज़ें में परिवर्तन हो रहा है। शील रहित जीवन जीने से, जिनके जीवन में शील नहीं है उससे भी तिरंच आयु का बंध होता है। माल कम देने से, मिलावट करने से, 8 पहरों में आहार करने से, रात और दिन का कोई भेद ही नहीं है, रात और दिन भोजन कर रहे हैं, कब सुबह और शाम और रात का कोई भरोसा नहीं, करते चले जा रहे हैं ऐसे 8 पहर में, इससे भी तिरंच आयु का बंध होता है, क्योंकि कोई संयम नहीं है ना, कोई तो संयम होना चाहिए अपने जीवन में। तो ऐसा मायाचारी करने से कुत्ता और महामायाचारी करने से खरगोश और क्रोधी से सिंह और मान से मछली बनते हैं। तो इस तरह से मनुष्यों को मंदिर, गुरु, साहित्य, वैयावृत्ति का कम अवसर है, आहार आदि दान नहीं दे सकते, केवल अनुमोदना कर सकते। मनुष्यों को तो सब अवसर है पर तिरंचों को तो कोई ज़्यादा अवसर नहीं है। तो कह रहे हैं तिरंच गति के दुखों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि तिरंच आयु में जाने के जो कारण हैं उन कारणों को छोड़ा जाए। उन कारणों को नहीं छोड़ा जाएगा, तिरंच आयु में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो बात बताई जा रही है ये सब कष्ट सहन पड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कर्म फल देगा। तो ये तिरंच आयु के जो दुख हैं इन दुखों का यहाँ पूरा वर्णन हो गया। क्या कह रहे फिर? अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शब्र सागर में पर्यो। तो पशु पर्याय में अत्यंत खोटे परिणामों से वह मरा और भयानक ऐसे नरक रूपी सागर में उत्पन्न हो गया। सागर ही है ना, क्योंकि सागर जैसी आयु है। यहाँ तो अपन को मनुष्यों को क्या है, कम आयु है, 60-70 वर्ष इतनी ही है। सागरों पर में कम से कम क्या है,
कम से कम 10,000 वर्ष। कितनी है? कम से कम अगर है नरकों की आयु तो 10,000 वर्ष। और अधिक से अधिक कितनी है? 33 सागर साथ में नरक की ये आयु है। तो कह रहे हैं पशु पर्याय में अत्यंत खोटे परिणाम होंगे, क्योंकि सामने वाला कष्ट देगा तो सामने वाले पे ही लगेगा देखो ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमें भोजन नहीं दे रहा, ये हमें इस तरह से परेशान। तो इस तरह से संक्लिष्ट परिणाम, खोटे परिणाम होंगे। और खोटे परिणाम जब होंगे, जब व्यक्ति मारेगा, पीटेगा, भूखा रखेगा, तरह तरह से और कष्ट देगा, संक्लेश होगा। और संक्लेश वैसे ही असाता कर्म की तीव्रता चल रही है, सहन करने की एक सीमा है। असाता कर्म है तब तो ऐसे कष्ट हो रहे हैं। तो जब निरंतर कष्ट पर कष्ट होंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा संक्लेश होगा। और संक्लेश के समय ऐसी नरक आयु का बंध हो जाएगा। और नरक आयु का बंध होने से जाना पड़ेगा। तो ये जब मनुष्य को कष्ट आता है तो यहाँ परिणामों को संभाल नहीं पाते हैं, जबकि यहाँ तो समझाने वाले हैं, घर परिवार धार्मिक लोग और सुनाने वाले हैं, वैयावृत्ति करने वाले हैं। और तिरंचों की अपेक्षा मनुष्य में विवेक अधिक है, पर तिरंचों में ये सब नहीं है। तो मनुष्यों को जब संक्लेश कोई कारणवश होता है तो कोई की सुनता नहीं ना, विकल्प अलग होते। अब तिरंच किसको सुनाए और कौन उनकी सुनने वाले हैं? तो अधिक जब संक्लेश होगा तो ऐसे संक्लेश से क्या होगा? नरक आयु का अगर काल रहा, उस समय आयु का समय रहा और नरक आयु का बंद हो गया तो जाना ही पड़ेगा। तो मनुष्यों में भी संक्लेश होता है। क्या संक्लेश होता है? जब व्यापार में घाटा लगता है, कोई अपवाद हो जाता है, बदनामी का मौका आता है, रोग आदि हो जाता है, या किसी ने कुछ कह दिया तो मन की योग कार्य नहीं हुआ तो संक्लेश होता है। तो ये अपन नहीं सोचे कि तिरंचई को संक्लेश होता है, मनुष्यों को भी संक्लेश होता है। और मनुष्यों को संक्लेश हो रहा है, और अगर संक्लेश के समय आयु का बंद हुआ तो मनुष्य भी नरक चला जाएगा, जा सकता है, कोई बात ही नहीं। मनुष्य और तिरंच दो ही तो हैं जाने वाले। नारकी तो नारकी बनता नहीं है और देव भी नारकी नहीं बनता। वहाँ से बनना ही दो ही को है, यहाँ से जाना भी। जब जाएंगे तो मनुष्य तिरंची नरक में जाएंगे और निकलेंगे तो ही मनुष्य तिरंच बनेंगे, और कुछ बन ही नहीं सकते। तो ये कह रहे अति संक्लेश मनुष्यों के भी होता है। किसी ने अगर कोई गलती कर दी उसकी लोग हमेशा हंसी उड़ाते हैं। कभी किसी से कोई गलती ऐसा नहीं होती है, लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इससे भी कर्म का बंध होता है। मनोरंजन तो होता है, बहुत अच्छा लगता है, पर कर्म का बंध होता है। आप पर भी कभी गलती होगी, सामने वाला आपकी भी हंसी उड़ाएगा। तो ऐसी हंसी लोग उड़ाते हैं और टाइम पास लोग करते हैं सफ़र आदि में, अन्य जगह। तो उससे जो भी उसको कष्ट होता है, भले वह समता भाव रख ले या ना रख ले, पर आप उसकी हंसी आदि उड़ा रहे तो आपको तो कर्मबंध हो ही रहा। तो ऐसे संक्लेश उसको होता है। केवल मारने का नाम हिंसा नहीं है महाराज। लोग है कि हम उसको समाप्त कर देंगे, वही हिंसा है। अगर हम वचनों से भी कष्ट किसी को पहुंचा रहे, वही भी हिंसा है। ये विचार करें ना, केवल हिंसा उसी को मानते हैं ना हम समाप्त नहीं। वचनों की मार भी बहुत बुरी मार होती है ना, उससे व्यक्ति को संक्लेश होता है। हंसी मजाक करने से, उसकी हंसी उड़ाने से। कभी कोई गलती कर देता है, लोग उसकी हमेशा ही हंसी उड़ाते हैं। तो इस तरह से लोग ये कहने हैं कि आत्महत्या लोग कर लेते। जब व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाते, मान के चलो फेल हो गए, तो बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर लेते ना। और कुछ लोग फेल नहीं, नंबर कमाए इसलिए भी आत्महत्या कर लेते। उम्मीद थी कि 95, 96, 98 आना चाहिए, पर क्या हुआ, कम आ गए। उससे भी लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये उनके अंदर विवेक है। पर जिनके अंदर धर्म है, धार्मिकता है, वह अपने विवेक से काम करते हैं। तो एक ये विचार करो कि जो भी इस तरह की अगर आत्महत्या कर लेंगे, वहाँ से जाना कहाँ है। ऐसी खोटी गति मिलना, अच्छी गति तो मिल ही नहीं। क्योंकि ऐसी करने से अच्छे परिणाम तो उस समय रहेंगी नहीं, और नहीं रहेंगी तो खोटी आयु मिलने वाली है। तो ये परीक्षा आदि में कुछ लोग तो पढ़ते ही पढ़ते पागल हो जाते। हमने ऐसे भी सुने हैं, संघ में कुछ लोग आए डिप्रेशन में हो जाते, बस ना आप सुनते हैं ना बोलते हैं, पागल हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि पढ़ने में बहुत सारा समय लगा दिया है इनने ना, और
लगा भी दिया पर उनके मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, जिस पद को वो चाहते थे नहीं मिला। अब ऐसी भी दुनिया में पागल हैं, अब क्या कहें पागलों की, पागल ही तो विवेक ही हैं क्या। जो था भाग में पुरुषार्थ अपन ने किया है, पर जितना पुण्य में था मिल गया, नहीं मिला तो क्या करना, पागल ही हो जाते। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका दिमाग, अभी हम शायद इंदौर में थे, तो इंदौर में हम लोग जहाँ तक तिलक नगर में रुकी थी, हम लोग मंदिर के दर्शन करके आते थे। एक लड़का था, वो कुर्सी पर दर्शन करता था, उसकी स्थिति यही हो गई, पागल हो गया वो। क्या उसको ट्यूमर आदि क्या हो गया, अच्छा पढ़ा लिखा बस हो गया। ऐसे लोग हैं ना, तो इस तरह की भी स्थितियाँ बनती हैं ना। अब आपको एक दृष्टांत याद रहा है, हम दृष्टांत आपको सुनाई दें क्योंकि याद आ गया कैसे लोग अपना दिमाग खराब कर लेते। एक व्यक्ति था और अपने घर में वह रहता था, पर रहते रहते बहुत समय व्यतीत होने में ऐसा लगा कि अपन घर से बाहर आज घूमने के लिए चलते हैं। और वह अपने नगर से बाहर बॉम्बे में पहुंचा, समुद्र के किनारे वह टहल रहा था। घूमते घूमते उसको एक बहुत बड़ा जहाज़ दिखा, और जहाज़ उसने देखा, उस जहाज़ में बहुत सारी कॉटन अदा रुई उसमें भरी हुई थी, पूरा भरा हुआ था। अब उसने जैसे ही वो देखा, उसको ये चिंता लग गई, इतनी सारी जो रुई है कौन धुनेगा, कौन बनेगा, इतनी सारी रुई, कितना बड़ा जहाज़ है अपार। और वह बस वहीं टहलते टहलते यही बोलता है कौन धुनेगा, कौन बनेगा। इस बात में वह पागल जैसा हो गया। अब होके वह घर वापस आया, घर वालों ने देखा कि ये तो घूमने के लिए अच्छे के लिए गया था, ये तो पागल हो गया। बस एक ही शब्द बोलता, क्या कहता है, कौन धुनेगा, कौन बनेगा, बस एक ही लाइन लगी है। और ऐसी चिंता करता करते जब घर वालों ने उसका डॉक्टरों को दिखाया आदि, तो अनेक डॉक्टरों ने देखा, उपचार किया, पर वह ठीक नहीं हुआ। अंत में परिवारजन को एक बात ध्यान आई, कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अंत में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए, उसको सारी स्थिति बताई कि इस तरह इसकी बीमारी है बस। तो डॉक्टर ने पूछा, ये बताओ स्वस्थ होने से पहले इसने कुछ देखा है? हाँ। क्या देखा? एक इसने जहाज़ देखा, उसमें रुई लदी थी, वो ये कहता है कौन धुनेगा, कौन बनेगा, बस यही बोलता है। डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में आ गई। डॉक्टर कहता, जो तुमने वो जहाज़ देखा था रुई? हाँ देखा था, उसमें आग लग गई। अच्छा आग लग गई, बस स्वस्थ हो गया, यही तो बीमारी थी ना। उसको ये चिंता थी कौन धुनेगा, कौन बनेगा, आग लग गई, खत्म हमारी समस्या, मैं स्वस्थ हो गया। तो ऐसे भी अनेक विकल्प संसारी प्राणी को हुआ करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति अपना कीमती समय खो देता है, अपना श्वास मिटा देता है। ऐसे भी पागल दुनिया में हैं। आपको ऐसा पागल नहीं बनना, इतनी पढ़ाई नहीं करना, इतना काम नहीं करना कि आप पढ़ते ही पढ़ते पागल हो जाओ। लोग हमसे कहते महाराज आप कितना पढ़ते? भैया हम 4-5 घंटे से ज़्यादा पढ़ते ही नहीं, इससे ज़्यादा हमारे पास समय ही नहीं है। पर पागल होने की अपनी कोई स्थिति नहीं है, पागल नहीं हुए हम ऐसा पढ़ते ही नहीं कि जिसमें हम पागल हो जाएं। तो इस तरह कि ये सब जगह स्थितियाँ बनती हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा कदम व्यापार में अगर किसी को घाटा हो जाता है, वह भी आत्महत्या कर लेते हैं। और इस तरह से स्थितियाँ अगर बनती हैं तो आप उसको प्रेम से समझाएं। आपकी अगर बात समझते हैं उसका सहयोग करें, उसको धैर्य बढ़ाएं, उसको साहस दिलाएं और इस तरह से नरकों के दुखों से उसको बचाएं। खोटे परिणामों के कारण उसके जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, जिससे वह नरक आयु में उसका जाना ना हो। तो इस तरह यह आपके तिरंचों के दुख और तिरंच गति से खोटे परिणामों के कारण वह नरक सागर में वह उत्पन्न हो गया। इस तरह यह आपका दोहा पूर्ण हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तिरंच गति में किस प्रकार के दुख उठाना पड़ते, ये सारी व्याख्या यहाँ हो गई। इसमें पूछना तो ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब क्या होता है? अब नरकों में पहुँचने के बाद क्या दशा होती है? अब वह नरक में जाके उत्पन्न हो गया, वहाँ किस तरह के दुख मिलते हैं उसका वर्णन यह 10वें दोहे में कर रहे हैं। तहाँ भूमि
परषद दुख ईशो, तहाँ भूमि परषद दुख ईशो। बिच्छू सहस डसई नहीं तिशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, तहाँ राध शोणित वाहिनी। कृमि कुल कलित देह दाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि परषद दुख ईशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं उच्चारण में किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? तहाँ भूमि परषद ईशो दुख तिशो सहस बिच्छू डसे नहीं। तो उस नरक में जमीन को स्पर्श करने मात्र से ऐसा दुख होता है, वैसा दुख हजारों बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होता है। तहाँ कृमि कुल कलित देह दाहिनी, राध शोणित वाहिनी, वहाँ क्षुद्र कीड़ों के समूह से भरी हुई शरीर में दाय उत्पन्न करने वाली पीप और खून से भरी हुई नदी है। इसमें कह रहे हैं कि उस नरक की जमीन को स्पर्श करने मात्र से ऐसा दुख होता है, वैसा दुख हजारों बिच्छू एक साथ भी अगर काटें तो उतना दुख नहीं होता है। तो प्रथम तो ये सुने कि इस नरक का वर्णन क्यों किया जा रहा है। तो आचार्य पूछपाद महाराज ने सरबार सिद्धि या राजवार्तिककार ने लिखा, शिष्य पूछ रहा है कि आपने पहले अधोगति का वर्णन क्यों किया? ऊर्ध्व गति का वर्णन करते, मध्य गति का वर्णन करते, अधोगति का वर्णन क्यों किया? तो आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्तिक में उत्तर दिया कि प्रथम अधोलोक का वर्णन इसलिए किया कि उन नारकियों की शीत उष्ण और स्पर्श परस्पर आदि जो तीव्र वेदना को सुन के इस संसारी भयभीत होके वैराग को धारण कर ले, वैराग उत्पन्न तो हो जाए। इसलिए हमने सब प्रथम क्या है, नरकों की बात सुनाई। हम सिद्धों की बात सुनाते तो क्या होना था सुनाने से, पर जब आपको उन कारणों को सुनेंगे कि नारकियों को इस तरह से नरकों में रह के कष्ट होता है, तो उन कारणों को हमारे द्वारा छोड़ा जाए। उन छोड़ देंगे तो नरक जाना नहीं होगा। इसलिए सब प्रथम वैराग दिलाने के लिए नरकों का वर्णन क्या कर दिया, सुनाया। करेली में एक बार चतुर्मास हुआ और वहाँ शिविर लगा था दशरथ में, तो वहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा रहे थे। जब नारकियों का वर्णन किया, शिवरात्रि को दोपहर में क्लास लगती थी, बाद में तो कहने लगे महाराज अब तो हम ऐसा पाप कभी जीवन में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अज्ञानता बस बहुत घोर अपराध पाप किए हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो स्पर्श की बात बाद में कहेंगे कि जमीन को स्पर्श करने से बिच्छुओं का पहले तो उत्पत्ति होती कैसी है। आपकी तो उत्पत्ति अलग होती है, आप तो VIP हॉस्पिटलों में जन्म होता है और अब तो कोई तकलीफ की बात है ही नहीं महाराज, AC सब कुछ है। पर नारकियाँ के AC वगैरह लगे होंगे, पलंग बिछे क्या, तो हम बता रहे क्या है उत्पत्ति स्थान क्या है। भट्टियाँ जैसी होती हैं, भाड़ होते हैं, पहले चलते थे संक्रांति के समय, उसमें कुछ चीज़ें आप सिकाने जाते थे। तो ऐसे भट्टियों के भाड़ होते हैं, ऐसे भाड़ों में नारकियों का जन्म होता है। सोचो आप, शुरू से सिकना चालू हो गया और मधुमक्खी के छत्ते लटकते हैं, ऐसे नारकी ऐसे ही लटकते हैं जन्म के समय, ऊपर नीचे सिर और ऊपर पैर, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह नीचे की मुख की हुई लटके रहती है। और फिर क्या होता है, जैसे जन्म होता है तो कहाँ होता है,
36 प्रकार के ऐसी तलवार, भाला, छुरी, तीक्ष्ण शस्त्रों पर मोम की गेंद की तरह अंतर्मुख तक उछलती है। फिर क्या होगा, उस छत्ते आदि जहाँ भाड़ से गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, 36 प्रकार के नुकीले ऐसे शस्त्र बिछे हैं, उन पर अंतर्मुख तक गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह उन नुकीले शस्त्रों पर निरंतर लिपलाई वह करते रहेंगे। वज्रमय कांटे वहाँ बिछे रहते हैं, सामान्य कांटे नहीं, सामे कांटे तो टूट जाएंगे ना बार बार उछलने से, पर वज्रमय कांटे बिछे हैं, उन पर ऐसी वह बार बार अंतर्मुख तक, इस तरह वह इसका जन्म होगा। उछलते कितने हैं, तो पहले पृथ्वी में 7 योजन 6500 धनुष प्रमाण है, और आगे की पृथ्वी में दूने दूने उछलते हैं, अर्थात 7वीं पृथ्वी में 500 योजन तक उछलती हैं। आप बताओ कि आगे के देव अधिक उछलना है तो उतने ही अधिक कष्ट होना है। शस्त्र भी बिछे हैं, कांटे भी डले हैं, और यहाँ जाएंगे और 5 से धनुष तक जाएंगे, फिर गिरेंगे अंतर्मुख तक, क्या दशा होगी। एक बार ही उछलना सामान्य से कष्टदायक होता है, फिर अंतर्मुख तक उछलना, उसमें भी शस्त्रों पर उछलना, कितनी दिक्कत है। तो ये 500 और एक 7,000 बिच्छू की काटने में वेदना होती है, उससे अधिक कह रहे हैं। एक बिच्छू अगर काट ले तो रात की नींद और दिन की नींद गायब हो जाती है, जहाँ हजारों डसेंगी उससे अधिक वेदना होगी, तो क्या होगा, फिर तो काटे ही। तो इस तरह से एक बिच्छू के काटने पर तो ये होता है, तो इस तरह होता है। और नरक में बने कैसे हैं, नरक के बिल कैसी होती हैं, कुएं के समान होती हैं। जैसे कुआं होता है गड्ढा, ऐसे अंदर अंधकार वहाँ रहता है नरकों में। जब यहाँ अगर आपको लाइट चली जाए तो क्या होगा, कैसी स्थिति बनती है। इन्वर्टर तो आपके यहाँ है तो तुरंत चालू हो जाती, पता ही नहीं, आवाज़ नहीं होता है, या जनरेटर, पर वहाँ तो घोर अंधकार रहता है। नरकों में कोई लाइट की व्यवस्था की नहीं सरकार ने, क्या करें, सरकार वहाँ पहुँच नहीं सकती है। आपके यहाँ तो व्यवस्था है, तो वहाँ घोर अंधकार रहता है, कोई वहाँ लाइट नहीं रहती है, उसी जीवन भर उसी नरक में रहना पड़ता। महाराज दिखता कैसे है, नारकी एक दूसरे की पिटाई करते हैं, कैसे जाते होंगे जब लाइट ही नहीं है। तो उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, उसके माध्यम से वो पता कर लेते हैं कि हमारा बैरी कहाँ है, वहाँ पहुँच जाते हैं और बस काम चालू हो जाता है। तो इस तरह अवधि ज्ञान से जान के वहाँ पहुँच जाते हैं। और क्या रहता है कि ऐसे सबसे पहले क्या होता है कि नया नारकी जब नरक में पहुँचता है तो पुराने नारकी समझ लेते हैं अवधि ज्ञान से कि नारकी आने वाला है। तो जैसे कॉलेजों में रैंकिंग होती है, ऐसी ठीक रैंकिंग उससे ज़्यादा उन नारकियों की, नई नारकी की रैंकिंग पुराने नारकी करते हैं। जैसे यहाँ कुत्ता आदि एक दूसरे पर झपटते हैं, ऐसे ही पुराने नारकी नए नारकी पर झपटते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। ऐसी दशा होती है। जाते ही साथ आपके यहाँ स्वागत सम्मान होता है, नारकियों का भी स्वागत सम्मान, बस पद्धति में कुछ अंतर है ना। ये पुण्य और पाप का खेल है। यहाँ भी आप माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं, स्वागत, वहाँ भी स्वागत नरकों में होता है। तो इस तरह से वहाँ के बिलों की दुर्गंध कैसी है, बिलों में दुर्गंध कैसी आती है, बिलाव, सूकर आदि जो यहाँ होते हैं, और इस तरह से अति दुर्गंध रहती है। तो इस तरह वहाँ निरंतर ऐसी जो मर जाते हैं ये बिलाव, सूकर, और मरने के बाद सड़ जाते हैं, जो उनकी गंध आती है, ऐसी गंध वहाँ आती है महाराज। वहाँ कोई सेंट, परफ्यूम की, कोई तेल की दुकान है, पाउडर की नहीं है, आप खरीद के लगा लें, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उस दुर्गंधमय अवस्था में उस नारकी को जीवन भर रहना पड़ता है। क्या करें, कुछ नहीं, रह नहीं है, कोई वहाँ व्यवस्था प्रतिकार की नहीं है। और क्या है महाराज, जिस नरक में जो नारकी जन्म लेता है, जीवन भर उसी बिल में रहना है। आपको ये बता महाराज, हम यहाँ चले जाएंगे तो जिस बिल में जिस नारकी ने जन्म लिया है, जितनी आयु है, उस बिल को छोड़ के वह नारकी अन्यत्र कहीं जा नहीं सकता। यहाँ तो आपकी लड़ाई झगड़ा कभी हो जाए किसी से, ससुराल में तो आप मायके चले जाते हैं,
पर वहाँ मायका और ससुराल एक ही है, वहाँ कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, वहाँ तो वहाँ रह नहीं है, कहाँ जाओगे आप छूट के, कहीं नहीं जा सकते। तो इस तरह से नरक सुई की नोक के समान वहाँ धूप है। घास कैसी होती है, आप लोग घास बिछी है, पर सुई की जैसी नोक होती है, उस धूप पर नार की एक दूसरे को घसीटते हैं, इस तरह घसीटते हैं। और अग्नि की कण सादृश वायु करती है। आपको लगे ठंडी हवा, महाराज एसी है वहाँ पर, तो अग्नि के जो कण होते हैं जैसे, उसके अग्नि के कण हवा में, हवा के लगने से ऐसे उड़ते हैं, इस तरह से वहाँ ऐसी हवा चलती है, गरम गरम एसी की हवा वहाँ नीचे। एसी वहाँ है नहीं, लाइट ही नहीं तो एसी कहाँ से आएगा। लाइट लगी होती तो एसी फिर भी चल सकता ना, पर एसी भी होता तो भी नार की तोड़ देते ना, तुम एसी की हवा ले रहे हो, वो भी तोड़ देंगे। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। और तहाँ कृमि कुल कलित दे दायनी राध सोनित बायनी, वहाँ क्षुद्र कीड़ों से समूह से भरी हुई शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली पीप और खून से भरी हुई नदी है। क्या कह रहे हैं, अब नार की सोचता है गर्मी अधिक है, बहुत दिन परेशानी है, चलो नदी में स्नान करेंगी। तो नदी कैसी है भाई, नदी कैसी है जिसमें छोटे छोटे कीड़े बिलबिला रहे हैं, और ऐसी अब जल का आनंद लेगा वो कि कीड़े काटेंगे। तो ऐसी, और जल कैसा रहता है, क्षार युक्त, जैसे क्षार के लगने से शरीर में फूले आ जाते हैं, ऐसी उस जल कैसा रहता है, क्षार युक्त, ऐसे फूले आ जाती है, चमड़ी में फूले आ जाते हैं। अब जलन होती है महाराज, वहाँ तो कोई सोप्रामाइसन बर्नल आदि ट्यूब मिलते ही नहीं, मेडिकल की वहाँ दुकान है नहीं, क्या करेंगे, जलन होती है, तरह तरह की वहाँ ऐसी परेशानी उठाने पड़ती है। और पीप और खून मांस से कीचड़ युक्त, और क्या है उस जल में, क्या है, पीप, पीप उस जल में पीप है, खून है, मांस है, कीचड़ है, ऐसी वह नदी में ऐसा जल है। यहाँ तो आपको स्वच्छ जल मिलता है महाराज, बिल्कुल क्लीन मिलता, क्लीन नहीं, पर वहाँ क्लीन नहीं है। वहाँ तो इस तरह का, नदी में नार की क्या करते हैं, नार की एक दूसरे को कष्ट पहुँचाने के कछुआ बन जाते हैं, उस नार की को खाना प्रारंभ कर देते हैं, मगर बन जाते हैं, मेंढक बन जाते हैं। तो इस तरह कैंची बन जाते हैं, उस शरीर को, उस नारकी को कैंची से उस शरीर को काटते हैं, और शरीर पर खारा जल सींचते हैं, खारा खारा जल उसके शरीर पर डालते हैं, सो उसको क्या होती है, वेदना होती है। तो नरकों में रक्त, सत्व धातु, कृमि, विकलत्र, सूकर, दावानल, नदी, तालाब, कुआ, बापी नहीं होते। नार की जीव विक्रिया से स्वयं उस रूप बन जाती। नरकों में न तो रक्त आदि 7 धातुआं हैं, न कृमि है, न विकलित्र है, न सूकर है, न दावानल, नदी, कुछ नहीं है, एक कच नहीं है। नार की अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, विक्रिया से बना लेते हैं, तालाब भी बना लेंगे, नदी भी बना लेंगे, सूकर, जो कुछ बनाना अपने स्वयं अपने शरीर से, हथौड़ा बनाना, जो बनाना बना लेते हैं। आचार्यों का यही मत है कि नार की पृथक विक्रिया नहीं करते हैं, अपने शरीर को ही बनाते हैं। पर पंच संग्रह ग्रंथ में ये भी आया है, नार की अपने शरीर को तो बनाते हैं, पर अपने शरीर के अलावा भी अन्य वस्तुएं बना सकते। ऐसा पंच संग्रह ग्रंथ में ऐसा आचार्य महाराज ने उल्लेख किया है कि पृथक और अपृथक दोनों विक्रियाँ नारकी जीवों में पाई जाती हैं। स्वयं अपने शरीर को बना लेंगे, और अन्य वस्तु भी वह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से नरकों का वर्णन अभी तो कुछ थोड़ी टेलर दिखाया, अभी तो आगे आने फिल्म अभी बाकी है, अभी तो बहुत कम सुनाया है, और क्या है आगे बागे दोहे में आएगा, अब तो आज समय होने को है। तो इस तरह ये नरकों की फिल्म है, ऐसी फिल्म चलती है। दूसरी की फिल्म तो आप बहुत देखते हैं, अपनी फिल्म कहाँ देखोगे, अपनी फिल्म तो क्या है, पिटाई के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ कोई मिठाई की दुकान नहीं है, आनंद से बैठ के आप अच्छे से मस्ती करें, कुछ करें। वहाँ तो ये जो भी पाप यहाँ जीवों ने किए हैं उसकी सज़ा वहीं नरकों में जाके सागरों पर्यंत ऐसी क्या करना पड़ती, भोगना पड़ती है।
चिल्लाओ, वहाँ कोई बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सुनने वाला है। आपको कल हमने बता ही दिया था कि नरकों में क्या स्थिति है, बुरा ना मानो होली है, होली की तरह स्थिति मची हुई है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले भी इसी में लगे हैं महाराज, उन पर कोई वो भी लगे हैं, वो भी सब नार की हैं, एक दूसरे पर जमा रहे हैं और कष्ट देते जा रहे हैं। आपको इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें, बाकी समय तो आपको हो ही रहा है, संस्मरण आपको सुनाना है। ठीक हो गया। पंच संग्रह में ऐसा आया है, आचार्य महाराज ने बताया है, पंच संग्रह को देखें आप, उसमें आया अप्रत्यक्ष विक्रिया भी नारकियों की होती है। बाकी सामान्य कथन तो यही है कि नारकी अपने ही शरीर को जो कुछ बनाना, पर ऐसा दिया है। अब आचार्य का मत है तो माननी योग्य है, वो तो माननी पड़ेगा, होती होगी क्या बात है, आचार्य कह रहे तो मानना पड़ेगी, क्या करोगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना, ज़्यादा घायल तो नहीं हो आप सुनने से नरक का बर्तन। अभी तो शेष है ना, अभी और शेष चलेगा, जब और सुना देंगे और क्या क्या होता है, सब कुछ वहाँ आपको सुनने मिलेगा। डरना नहीं आप, बस डरना है तो ऐसे कारणों से डरना जो नरक आयु के लिए कारण हैं, तो इस दुख से बच पाएंगे। अन्यथा साक्षात के भी कोई भी हो, बचाने में कोई भी सक्षम नहीं है, जाना ही पड़ेगा, कोई कीमत में बचने की कोई गुंजाइश कहीं से नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाएं, जो भी योग कर्तव्य हैं उनका पालन करें, जो भी आपकी शक्ति है वो धर्म करें, जहाँ तक पाप से बच सकते बचें, अन्यथा वही दशा होगी जो दशा पहले व्यतीत की है। आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे, बहुत पुरानी समय की बात है, और आचार्य महाराज की ऐसी चर्या थी कि आचार्य महाराज अपना लगभग 24 घंटे कुंडलपुर के बाबा के पास पहाड़ पर ही व्यतीत करते थे। सुबह उठ के सामयिक आवश्यक आदि करके सोच से फ्री होके नीचे आते थे, और नीचे आके प्रवचन का निवेदन किया तो प्रवचन किए, और प्रवचन के बाद आहार किया, और आहार के बाद आचार्य महाराज सीधे पहाड़ पर चले जाते थे। वहीं जाके सामयिक करते थे, स्वाध्याय, चिंतन, लेखन आदि जो कुछ भी करना आचार्य मही वहीं करते थे। जहाँ तक हमें समय सागर महाराज ने बताया था कि झांसी वाले मंदिर पर बैठते थे। आचार्य महाराज एक पाटी पर तख्त पर बैठते थे, और महाराज ने बताया था हम लोग छोटे छोटे पाटों पर बैठे रहते थे। इस तरह आचार्य महाराज व्यतीत करते थे। बहुत सारे अनेक दर्शनार्थी लोग आते थे और आके बैठ जाते थे। आचार्य महाराज तो अपनी नज़र उठा के देखते ही नहीं थे, तो वो बैठे रहते थे। जब आचार्य महाराज का स्वाध्याय आदि पूर्ण होता था तब वह नमोस्तु करते थे, तो कुछ भी आवश्यक जो विद्वान वगैरह कुछ भी लोग आते थे तो उनसे वार्तालाप होता था, अन्यथा वार्तालाप की कोई बात नहीं थी। तो ये आचार्य महाराज की स्थिति थी कि बस आहार करना और चले जाना। ये सारी स्थिति देखते हुए एक दिन आचार्य महाराज आहार करके ऊपर जा रहे थे, तब एक विद्वान महोदय ने कहा, आचार्य महाराज इस तरह आप हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं ऊपर, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे वास्तविक बात तो ये है कि आपने छोड़ा ही क्या है, ना आपका विवाह हुआ, ना आपने घर बसाया, इससे छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। तो आचार्य महाराज ने जब ये बात सुनी तो आचार्य महाराज यही कहा कि आपने जो छोड़ने की बात कही है, तो छोड़ा हमने क्या है, तो छोड़ा है हमने आप जैसे लोगों की संगति। हम असंगियों की संगति नहीं छोड़ते, तो ये हम क्या करते, हम मुनि नहीं बन पाते। इसलिए सबसे पहले तो पंडित जी हमने आप जैसे लोगों की संगति छोड़ी है। ठीक है, आप कह रहे क्या छोड़ा, तो केवल पत्नी छोड़ना और घर छोड़ना ही नहीं, ये भी छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कह रहे हैं हम लोगों को आप छोड़ के ऊपर चले जाते, हमें अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य महाराज ने कहा कि क्या कहा कि ऊपर जाए बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। क्या अर्थ है इसका, अगर हम ऊपर जाके अपनी साधना नहीं करेंगे और साधना नहीं करेंगे तो पूर्व में जो भी हमने कर्म किए हैं उनकी निर्जरा कैसे होगी,
हम किस लिए मुनि, तुम्हारे लिए मुनि बने हैं क्या कि तुम्हें ही सुनाते रहें और तुम्ही से चर्चा करते रहें? तो हम वहाँ जाके अपना समय समय पर ध्यान आदि करते हैं, शांति से बैठते हैं और अपना अच्छा सब काम करते हैं। इसलिए ऊपर बिना, अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर हम कभी हमारी मुक्ति भी नहीं हो पाई। इसलिए ऊपर जनाए बनाए हम ऊपर नहीं जा सकते। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर था ही नहीं। क्या उत्तर? कोई नहीं था, कोई ना प्रश्न था ना उत्तर था, चुप रह गए। तो ऐसे साधना करने वाले गुरुदेव हैं जिनने अपना कितना जीवन वहाँ लगभग 5 चतुर्मास किए, कितनी गर्मी और सर्दी आदि की, और संस्मरण आपको समय समय पर सुनने मिलेंगे। अभी तो एक संस्मरण था सो सुना दिया। ठीक आपका 4 बज गया। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।